जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि माँ दुर्गा का नाम दुर्गा और शताक्षी और शाकंभरी कैसे पड़ा और वेदों की वापसी उन्होंने कैसे ली और वेदों की महत्ता को उन्होंने कैसे बताया। किसी प्राचीन समय की बात है कि नाक्ष के वंश में दुर्गम नाम का एक महादैत्य हुआ जो रुरु का पुत्र था। और वेद देवताओं का बल वेद है, ब्राह्मणों का भी बल वेद है। देवताओं का बल मंत्र है और ब्राह्मणों का भी बल मंत्र है। तो उसने इसे पाने के लिए हिमालय पर वह चला गया और चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा और सहस्त्र वर्ष तक वह ब्रह्मा की तपस्या में लीन रहा, समाधिस्थ रहा। जब 1000 वर्ष पूर्ण गए उसकी तपस्या की तो वह वायु पीकर वह तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए उसकी तपस्या से और वहाँ प्रकट हुए हंस पर आरूढ़ होकर, और उन्होंने उसको समाधि से जगाया और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें जो चाहिए वो वरदान मांग लो। तो दुर्गम ने कहा कि मुझे आप चारों वेद दे दीजिए जो देवताओं का बल है, और ब्राह्मणों और देवताओं का जो बल मंत्र है वो मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, प्रसन्न हुए और दुर्गम को 4 वेद और ब्राह्मण और देवताओं के पास जो मंत्र था वह उसे दे दिया और अपने ब्रह्मलोक को वापस चले गए। दुर्गम ने वेद और मंत्र को पाते ही ब्राह्मण और देवता उनका जो तेज था वो अस्त हो गया, वो निस्तेज हो गए और उनका बल चला गया और वह दुर्बल हो गए। क्योंकि जब वेद का उच्चारण होता है और अग्नि की आहुति होती है और मंत्रों का जब जप होता है तो इससे देवताओं को बल मिलता है और देवताओं में के तेज में वृद्धि होती है। किंतु जब यह अग्नि होम आहुति बंद हो जाती है, जप बंद हो जाता है और अन्न पूजा तपस्या इत्यादि बंद हो जाते हैं तो देवता भी अस्त हो जाते हैं, देवताओं का बल भी अस्त हो जाता है, वो तेजहीन हो जाते हैं। तो इस तरह से संसार में तीनों भुवन में त्राहिमाम मच गया, सर्वत्र कोलाहल मच गई, सब इधर उधर अस्तहीन होकर भागने लगे। ब्राह्मण एक दूसरे को पूछने लगे कि यह क्या हो गया है, हमारा बल कहाँ चला गया, हमारा मंत्र कहाँ चला गया, वेद का जो भीतर ज्ञान था वह कहाँ लोप हो गया, और संध्या वंदन पूजन पाठ इत्यादि जो थे वह सब कहाँ चले गए। सब कुछ वह भूल गए, उन्हें विस्मृत हो गया, किसी चीज़ का उन्हें ज्ञान नहीं रहा, देवताओं को भी नहीं और ब्राह्मणों को भी नहीं। वह क्या हुआ, इस तरह से त्राहिमाम होते हुए सब लोग इधर उधर भागने लगे, कोई सुमेरु की गुफाओं में और कोई अन्य पर्वतों की कंदराओं में जाकर छुपने लगे। ब्राह्मण कंदराओं में छुपकर वह देवी की आराधना में रत हो गए, भूख प्यास से वह व्याकुल हो रहे थे और देवी की स्तुति और उनका ध्यान कर रहे थे, सिर्फ अम्बा के चरणों का वह ध्यान कर रहे थे। इस तरह जब बहुत दिन बीत गया तो सर्वत्र थे, जब अग्नि की आहुति नहीं होती है, उसमें धुआं नहीं निकलता है और अगर देवताओं का पूजन नहीं होता है, उनकी आराधना नहीं की जाती है, उनके मंत्रों का नामोच्चारण नहीं होता है, तो प्रलय इस तरह से आता है कि अनावृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस अनावृष्टि में समुद्र का जल सूख जाता है, सरोवर और तालाबों का जल सूख जाता है, धरती की पानी सूख जाती है और समस्त हरियाली सूख जाती है। वन वीरान हो गए थे, फल फूल इत्यादि कहीं भी नहीं दिख रहे थे और किसी भी प्रकार के जंगली या परत पर किसी प्रकार की जो निवाड़ जो धान या अन्न उपजते हैं वह सब उपजना बंद हो गए, कंद मूल सब बंद हो गए और लोग भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। और ज्यों समय बीतता गया, भूख के कारण लोग इधर उधर बिलबिलाने लग गए, कोलाहल मचने लगा, त्राहिमाम होने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे, मनुष्यों के घर में सबों का ढेर लगने लगा, पशु पक्षी सब कलरव करने लगे और सब वह भूख से निष्प्राण हो गए। इस तरह से विडम्बना होती गई। किंतु ब्राह्मणों के तपस्या से जो उन्होंने माँ जगदम्बा के एक माँ चरणों का जो उन्होंने ध्यान धरा, उससे माँ जगदम्बा की उन्होंने स्तुति की कि आप अपने संतानों को किस तरह से भूखे देख सकती हैं, किस तरह से त्राहिमाम से आप उबार सकती हैं। आप हैं जो इस संकट से, इस दुर्गम परिस्थिति से
सभी को निकाल सकती हैं, आप प्राण दे सकती हैं और सबके प्राणों की आप रक्षा कर सकती हैं। इस तरह से भाव विहुल होकर जब ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की, उनका स्मरण किया, उनका स्तवन किया, उनके स्तोत्र गाए, उन्हें प्रसन्न किया, तो माँ जगदम्बा के आँख से अश्रु की धारा निकल पड़ी और उनके सहस्त्र अश्रुधार उनके चक्षु से निकल पड़े और 9 रात तक पर्यंत वृष्टि होती रही, वर्षा होती रही और समस्त समुद्र का जल, सरोवर, तालाब इत्यादि भर गए, नदी भर गए और सर्वत्र खुशी आनंद की लहर आ गई और सभी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, आच्छादित हो गए, आह्लादित हो गए और सर्वत्र खुशी हो गई। और चूँकि माँ जगदम्बा के नेत्रों से सहस्त्रधार निकले तो इसलिए उनका नाम शताक्षी पड़ा। शताक्षी मतलब जिसके 100 नेत्र हों, उन्हें शताक्षी कहते हैं। उनके नयन से सहस्त्रधार निकले इसलिए उनका नाम शताक्षी पड़ा। और जो भूख प्यास से जो कलरव हो रहा था, जो भूखमरी की स्थिति आ रही थी, जो जहाँ तहाँ सब बिखरे पड़े थे और उनके प्राणों की रक्षा नहीं हो पा रही थी, इस तरह से ब्राह्मणों के द्वारा स्तुति किए जाने पर कि हे माँ, हम आपकी स्तुति करने में अक्षम हैं, बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हम भूखे हैं, हम भूख से मरे जा रहे हैं, हमारी भीतर शक्ति नहीं है, हम निर्बल हैं, शक्तिहीन हैं, और तो आपकी स्तुति हम कैसे करें। तो माँ ने अपने हाथ में रखा हुआ शाक, कंद, मूल, फल और अन्य प्रकार के भोज पदार्थ जो मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए जो उनके हाथ में रखे थे, उन्होंने ऊपर से गिराए और सभी ने उससे पाया और इस तरह से जो कंद मूल साग से पूरे धरती में वह भर गया और सबको अन्न इत्यादि खाने को, कंद मूल खाने को, साग इत्यादि खाने को उनको मिलने लगा। क्योंकि माँ ने अपने हाथ में रखे साग, सब्जी और कंदमूल से लोगों की भूख की रक्षा की, उनके प्राणों की रक्षा की, इसलिए उनका नाम शाकंभरी पड़ा। और इस तरह से सर्वत्र आनंदित हो गया और सब सर्वत्र खुशी की लहर छा गई। और किंतु जो दुर्गम, जो दैत्य महादैत्य था और जो देवता जो अपने कंदराओं में अभी छुप गए थे, सर्वत्र जो कोलाहल मच रही थी, तो जब दुर्गम को 4 वेद की शक्ति प्राप्त हुई, देवताओं और ब्राह्मणों के मंत्र की शक्ति प्राप्त हुई, तो वह अमरावती को घेर लिया था और स्वर्ग का सिंहासन इंद्र को छोड़ के कहीं कंदराओं में जाकर जब छुपना पड़ा था और स्वर्ग पर वह आधिपत्य दुर्गम कर लिया था। और उस दुर्गम के पास जब इस तरह की खबर पहुंचती है कि माँ जगदम्बा ने इस सब की प्राणों की रक्षा की है अपने हाथ में रखे हुए कंदमूल और शाक इत्यादि के द्वारा, और पृथ्वी पर वृष्टि की है 9 दिनों तक 9 रात्रि तक लगातार, जो उनके आँख से, उनके चक्षु से जो जल, जो आंसू बहे हैं। यहाँ पर एक बात रोक के मैं बोल रही हूँ कि कभी भी किसी अपने इष्ट के सामने नहीं रोके जाना चाहिए। आप जब रोते हैं तो माँ को भी अच्छा नहीं लगता है, आप रोते हैं तो आपके साथ आपके इष्ट भी रोते हैं। जब मनुष्य रो रहे थे कि हम भूखे हैं, आपकी स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, हम भूख से मर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, तब माँ के आँख से वह जल निकले, आंसू निकले, आंसू की धारा, सहस्त्र धारा निकली आंसू की, दुखी होकर, और उन्होंने उस धारा से मनुष्यों की रक्षा की। तो इस तरह से जब दुर्गम के पास यह खबर पहुंचती है तो वो अपने 1000 अक्षौणी सेना लेकर वहाँ पर चल पड़ता है, उसके सैनिक आ जाते हैं। और इस तरह से जब सर्वत्र फिर कोलाहल मचने लग जाती है, सबके प्राणों की फिर बन आती है और त्राहिमाम मचने लग जाता है, इधर उधर लोग भागने लग जाते हैं अपने प्राण को बचाने के लिए। तब माँ एक चक्र बना देती है और जहाँ देवता और अन्य मनुष्यों को वहाँ पर सुरक्षित कर दिया जाता है और स्वयं वह चक्र से बाहर आती हैं और उनके शरीर से बहुत सी देवियाँ उस अक्षौणी सेना का सामना करने के लिए वहाँ प्रकट होती हैं, जिनका नाम है कालिका, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी और जिम्भा, मोहिनी, छिन्नमस्ता और गुहिकाली। इस तरह से यह 16 देवियाँ निकलती हैं मनुष्यों और देवताओं की रक्षा करने के लिए और उसकी दुर्गम की 1000 अक्षौणी सेना से
लड़ने के लिए। और यह सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी शस्त्र लेकर, अस्त्र लेकर वहाँ लड़ती हैं। और उतना से भी जब नहीं बन पाता है तब 10,000 देवियाँ प्रकट होती हैं, फिर 32,000 देवियाँ प्रकट होती हैं, फिर 64,000 देवियाँ प्रकट होती हैं, और कालांतर में अनंत अनंत देवियाँ प्रकट होती हैं, जो जहाँ पर दुर्गम की सेना कम पड़ जाती है। और सब तरह से सब सफाया जब हो जाता है तो दुर्गम अंत में स्वयं आता है चलकर, और माता के सामने वह प्रकट हो जाता है। तो माता अब स्वयं आती हैं उसे लड़ने के लिए, और दुर्गम जब लड़ने आता है तो वह लाल चंदन धारण किए होता है, लाल वस्त्र धारण किए होता है, और लाल रंग की माला वह पहना हुआ रहता है, और माता के आमने सामने वह अपने रथ लेकर खड़ा हो जाता है। तब माता उसे देखती हैं और वह 5 बाण एक बार में जलाती हैं, जिससे उसका रथ टूट जाता है, उसके घोड़े मर जाते हैं, और उसका ध्वजा गिर जाता है, उसकी आंख में वेदन हो जाती है, और उसके दोनों भुजाएं कट जाती है, उसका जंघा कट जाता है, और उसके छाती में एक बाण लगता है, जिससे सोनित की धारा बह जाती है, और वह उसी सोनित का वमन करते हुए अपने प्राण पखेरु उसके उड़ जाते हैं, वह मर जाता है, उसको मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। और उसका जो तेज निकलता है वह माँ के जगदम्बा की प्रतिमा में, उनकी साक्षात मूर्ति में वह तेज समा जाता है, और वह इस तरह से उस दुर्गम का वध होता है, और सर्वत्र सुख शांति होती है, तीनों लोकों में शांति होती है। तब शिव जी को आगे करके विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता इत्यादि वहाँ प्रकट होते हैं, और माँ जगदम्बा वहाँ उपदेश देती हैं उन लोगों को और ब्राह्मणों को भी कि यह वेद मेरा सर्वप्रिय है, और इसका स्तवन करने से, इसका अध्ययन करने से मैं प्रसन्न होती हूँ। सदैव आप लोगों को मेरी उपासना करनी चाहिए, मेरी आराधना करना चाहिए, मेरे नामों का जप करना चाहिए, और वेद की तो सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को किसी भी तरह से वेद की रक्षा करनी चाहिए, और वेद को बचाना चाहिए, और वेद का स्तवन करना चाहिए। और यह इस तरह से वह उपदेश देती हैं, और वह यह भी कहती हैं, और इस तरह से दुर्गम का वध करने से जो शिवजी हैं वहाँ, तो वह कहते हैं और कि आपने दुर्गम का वध किया, इसलिए दुर्गम परिस्थिति से बाहर निकालने वाली और दुर्गम नाम के महाभयंकर दैत्य से मनुष्यों और देवताओं की रक्षा करने वाली, पृथ्वी और तीनों लोगों की संसार की रक्षा करने वाली का नाम पड़ा दुर्गा। तो इस आख्यान में 3 नाम माता के पड़े। शताक्षी, जो जिनका 100 नेत्रों से जिन्होंने असुर की धारा प्रवाहित की, शाकंभरी, जिन्होंने साग सब्जी कंदमूल से प्राणियों की रक्षा की, और दुर्गम नाम के महादैत्य से जिन्होंने संसार की रक्षा की, इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राणी शताक्षी, दुर्गा और शाकंभरी, इन 3 कम से कम 2 शताक्षी और दुर्गा नाम का जो नित्य प्रतिदिन सतत जो इसका स्मरण करेगा, जो नाम जप करेगा, निश्चित रूप से उसकी सभी मनोरथ पूरा होगी। और वेद व्यास जी भगवान कहते हैं कि जो इस आख्यान को सुनेगा, दूसरे को सुनाएगा, वह सकल मनोरथ उसकी प्राप्ति होगी, और विषम से विषम दुर्गम परिस्थितियों से वह प्राणी मुक्त होगा। माँ दुर्गा सकल मनोरथ को पूरा करने वाली देवी हैं, और इस तरह से माँ भगवती सबको उपदेश देकर तत्क्षण वह अंतर ध्यान हो गई। और इस तरह से हम सबको चाहिए कि इस आख्यान का श्रवण करें, दूसरों को श्रवण कराएं, ताकि और माँ दुर्गा और शताक्षी नाम का सदैव स्मरण करें, और लोगों को स्मरण करने के लिए भी बताएं, उन्हें कहें कि वह भी इस नाम का जाप निरंतर करते रहें। जो मनुष्य को भी यह नाम जाप करेगा, इस आख्यान को सुनेगा अथवा सुनाएगा, निश्चित रूप से वह सभी विषम परिस्थितियों से, दुर्गम परिस्थितियों से वह मुक्त रहेगा, और माँ भगवती उसकी सकल मनोरथ को पूरा करेंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर आप लोगों को यह आख्यान पसंद आया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल शिव परिवार धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा।